मोहन सिंह विज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम तस्वीरें आ रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली की। जो तस्वीर है बहुत ही खुशक तस्वीर आई है। विकलांग एवं बुजुर्गों का सम्मान और आखिरकार मोहन सिंह विज जो क्षेत्रीय विधायक है उनसे बात करते हैं। सर कैसा लग रहा है? आज का दिन बड़ा बेहतर नजर आ रहा है ना। निश्चित रूप से दिल्ली के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम हो, इसको भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और वो भी दिव्यांग लोगों के सम्मान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप एक बात हमेशा छेड़ देते हैं, लोगों के दिल में ये बात आती है कि आखिरकार कब ये शिवपुरी होने वाला है, क्योंकि दिल में बहुत अरमान है मोहन सिंह विज जी को लेकर, इस बात को लेकर। ना निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही। मैं चुनाव जब लड़ रहा था मैंने तब भी कहा था कि मुस्तफाबाद का नाम हम बदलेंगे और इस विधानसभा सत्र में देखेंगे ये जरूर आएगा कि इस बार इस विधानसभा का नाम शिव बिहार या शिवपुरी होगा। आपने जो है आज क्या क्या वितरण किया है, लोगों को क्या क्या दिया है? व्हील चेयर है, कान की मशीन है, किस तरह से? ना निश्चित रूप से जो दिव्यांग जन है उनके लिए जो भी सामान की आवश्यकता थी वो सामान देने का काम कर रहे हैं। लगभग 300-350 लोगों को आज ये दिए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन सिंह विज जी थे हमारे साथ, मुस्तफाबाद विधानसभा के विधायक और दिल्ली के डिप्टी स्पीकर। यानी कि सीधी बात है, सेवा में कोई कमी नहीं होगी अगर मोहन सिंह विज जी यहाँ आए तो। तमाम कृपया आप सभी उनके पेड़ बजट का वर्ड वाला तो आप लोग देखिए आपके विधायक जी ने तस्वीरें आप देखिए। जो ये व्हील चेयर हैं, जो विकलांग हैं, जो अपने पैरों से सही तरीके से काम नहीं कर पाते, नहीं चल पाते, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में अगर देखें तो मोहन सिंह विज जी जो क्षेत्र के विधायक है मुस्तफाबाद विधानसभा में इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। और आप ये देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें जो है मंगा ली गई है, व्हील चेयर मंगा ली गई है, कानों की मशीन मंगा ली गई है और जो चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, जो हैंडीकैप हैं उनके लिए वो पूरी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें हैं ये। अभी आप लोगों का कुछ और भी रहता है, थोड़ा दूर से कि हमारा तो ये सामान रह गया। आपको करनी मिल गई, इसको नहीं मिली करनी। बाबूजी आप आगे तो उधर से ले लो। 20 लोगों का करके रोक देना। व्हील चेयर वाली कौन है? लोग चले जाएंगे, रुक नहीं रहे। तेजपाल जी, अल्पाहार लेके सभी बंधु अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाएं। जो भी कार्यक्रम वरिष्ठ जन है तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप मुस्तफाबाद विधानसभा मोहन सिंह विज जी के द्वारा ये जो है सेवा जो कहते हैं, सेवा पहला कर्तव्य है, वो नजर आ रहा है। विकलांग जो लोग हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनको जो है व्हील चेयर दी है यहाँ पर। और मैं बता दूं दिव्यांग एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह है ये और मुस्तफाबाद विधानसभा की तस्वीरें, तमाम तस्वीरें आ रही है। उन्हीं तस्वीरों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लोग हैं यहाँ पर, जितने भी आए हैं यहाँ पर, उन सभी का सम्मान करते हुए मोहन सिंह विज की तमाम तस्वीरें एक बार मैं और कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। देखिए मोहन सिंह विज जी जो है सम्मान कर रहे हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा की बात करें, कई लोग यहाँ पे हैं, बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार कैसा लग रहा है, क्योंकि अब इनका अपना बेटा मोहन सिंह विज, इनका साथी मोहन सिंह विज, इनका विधायक, दिल्ली डिप्टी स्पीकर इनके साथ अब खड़ा है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। ये देखिए सेवा ही धर्म है, ऐसा मानना है मोहन सिंह विज जी का। लोकप्रिय विधायक भाई मोहन सिंह विज जी द्वारा वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण किए जा रहे हैं। तो एक बार
जय घोष भारत माता का और अपने प्रधानमंत्री का। आप ही बीच में जितने भी लोग खड़े हैं, कुछ ही देर में हमारे मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो थोड़ा अनुशासन का पता लगे। बीच में से सभी लोग कुर्सियों पर अपना स्थान है। वंदे वंदे भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी। धन्यवाद दामिनी बहन। हमने ये कार्यक्रम हमारे वरिष्ठ जनों के सम्मान के लिए किया है और आप सब लोग हमारे वरिष्ठ जन हैं, आप सबका सम्मान है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, वो सबके कान चेक करने की मशीन का किस तरीके से लगाया जाना है उसका काम कर रही है। आप सबके हाथ में टोकन दिए गए हैं, वहां पर कोई भी जाकर भीड़ ना लगाए। मैं हमारे नरेश सेन जी जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे और हमारे इस मंडल के महामंत्री शक्ति सिंह जी और मंडल के उपाध्यक्ष कृष्ण कटारिया जी, आप तीनों से आग्रह कर रहा हूं कि आप तीनों लोग यहां आगे खड़े होकर एक एक कार्यकर्ता को टोकन के साथ उनके उपकरण चेक करने के लिए यहाँ से हट जाओ आप लोग। गैलरी में कोई भी फालतू आदमी न रहे। देखो व्यवस्था हमारा बनाने का काम है, आप सब लोग बैठ जाइए। ये तमाम तस्वीरें, लोग एक से बढ़कर लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तमाम चीजें, और उन्हीं के चलते आप देखेंगे मोहन सिंह विज साथ में जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जो है जॉन के। हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री भाई हर्षवर्धन जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक वो मंच पर अपने स्थान ग्रहण ना कर ले। उनका स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों। देखिए भीड़ जो है ना वो इसलिए भी है क्योंकि मोहन सिंह विज जी लोगों को जो है आम चीजें हैं, ये चीजें जो आप देख रहे हैं, तस्वीरें बहुत ही अच्छी, और केंद्रीय मंत्री साथ ही साथ मैं बता दूं डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह विज जी यहाँ पर, तमाम तस्वीरें हैं, निगम पार्षद भी यहाँ पर हैं, साथ ही साथ मैं बता दूं पुनीत शर्मा जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। देखिए पुनीत शर्मा भी यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ पे तमाम चीजें जो है नजर आ रही है और इन्हीं को देखने के लिए जो है लोग आए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं दिव्यांग एवं वरिष्ठ जन सम्मान के समारोह किया गया है ये मोहन सिंह विज द्वारा। ये तमाम तस्वीरें हैं और इन्हीं तस्वीरों के चलते, और देखिए और यहाँ सम्मान होता हुआ, और यहाँ पर दिए को जो है जलाया जाएगा इस जोत के साथ आगे की तरफ। और भी तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं केंद्रीय मंत्री यहाँ पर लगातार जो है पूरी तरह से, और साथ ही साथ मोहन सिंह विज ये गैलरी में आगे कोई भी ना रहे। आप लोग गलत बात है यार। यहाँ एक आदमी ये तमाम तस्वीरें हैं और इन्हीं के चलते मैं आपको दिखा दूं। ज्योति प्रतिलिप कर दी गई है यहाँ पर और समारोह कुछ ही देर में चालू होगा। यहाँ पे तमाम चीजें हैं। हमारे मध्य में हमारे जिले के लिए आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप अपना काम कर रहे करेंगे, आप अपना काम करो, बात खत्म हो गई, आपसे कुछ कह तो नहीं रहे। ये विधानसभा मुस्तफाबाद विधानसभा 2008 में बनी, तब आदरणीय हर्षदीप जी हमारे जिलाध्यक्ष हुआ करते थे और इनके निर्माण मनोज तिवारी जी भी उपस्थित होंगे, उनका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। हमारे मध्य में हमारे जिले के प्रभारी रंगदत्ता गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत का कार्यक्रम होगा, उनका भी दोनों हमें सुनने को मिलेगा। अभी श्रीमान
केंद्रीय मंत्री हर्ष जी, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय जिला प्रभारी और ममता जी, आज प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री जी का जो पखवाड़ा चला, क्या कहेंगे इसमें? माइक से यार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, 21 राज्यों की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, सब लोग महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को आता है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। आज यहाँ पर मुस्तफाबाद विधानसभा में हमारे यहाँ के विधायक भाई मोहन सिंह बिष्ट जी ने दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए उपकरण वितरण का कार्यक्रम रखा है। भारत सरकार का सामाजिकता न्याय मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन पर सभी दिव्यांगजनों को और बुजुर्गों को उनको जो भी उपकरण चाहिए, जैसे अगर स्टिक चाहिए, हियरिंग एड चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर चाहिए या चश्मे चाहिए या कुछ भी उनको दिव्यांगजन की मदद के लिए कोई उपकरण चाहिए, वो सब वितरण मोदी जी की सरकार के सामाजिकता न्याय मंत्रालय और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विशेष तौर से दिल्ली के अंदर रेखा जी की सरकार है, सभी विधायक जन, हमारे सभी पार्षद, हमारे सातों सांसद इस काम में लगे हैं कि पूरी दिल्ली में सब दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत का जो भी उपकरण है, यहाँ तक कि डिजिटल मोबाइल तक भी, ये सब देने का कार्यक्रम आज यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में हमारे भाई मोहन सिंह बिष्ट जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जीएसटी के जो रेट कम हुए हैं, इसमें जनता को कितना लाभ मिला है? जीएसटी एक इतना बड़ा, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को सौगात दी है जीएसटी के रेट्स कम करके। ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म है जीएसटी का। 2017 में जब पहली बार देश में जीएसटी लगा था तो मुझे ध्यान है कुकर पर 100 रुपए के ऊपर 80 रुपए के टैक्सेस थे, ऑक्ट्राय था, जीएसटी सेल टैक्स था। वहां पर अन्य एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो भी एक टैक्स लगा करते थे, वो सब मर्ज करके जीएसटी बनाया। 80% से कम होकर के वो 28 से 18% हुआ था। अब प्रधानमंत्री जी ने न केवल देश की महिलाओं के लिए, उनकी रसोई के लिए, जिसमें 15 से 20% जीएसटी की दरें कम हुई हैं, चाहे वो आटा हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, इन सब में जीएसटी 0 हो गया है और 95% कमोडिटीज में जीएसटी 5% है। चाहे फ्रिज हो, हीटर हो या एसी हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, इन सब पे जीएसटी 5% हुआ है। मैं देश की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आह्वान करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाने की बात कही है। स्वदेशी वो है जो भी वस्तु देश में बनती है, जिसमें हमारे देश के नागरिकों का पसीना है, हमारे देश की मिट्टी की महक है, वो देसी है, वो स्वदेशी है। तो हमें सबको भी स्वदेशी अपनाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वही निवेदन मैं भी दिल्ली की जनता से, देश की जनता से करना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर जो 10 बजे की जगह 12 बजे कर दिया गया दिल्ली सरकार ने, क्या कही? मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि उन्होंने जो ये नियम है 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। कोई भी रामलीला शुरू ही 9 बजे होती है, 12 बजे तक रामलीला के दिनों में माँ दुर्गा की स्तुति के समय पर, दुर्गा पूजा के समय पर 12 बजे तक सबकी डिमांड थी कि लाउड स्पीकर ऑफिशियली चलना चाहिए। रेखा जी ने उसको अलाउ किया है, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। सर जी, आपके पेस्टों के तीसरे नंबर के पेस्टों में जो आया था कि मीडिया के लिए सुविधा मिलेगी, मीडिया को अभी तक कोई सुविधा नहीं दी, यानी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मीडिया को भी सुविधा बहुत जगह मिली है, आगे भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अब दूसरा सवाल ही पूछेगा। पुनीत जी, आज यहाँ 300 लोगों को जो
जरूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ पे सामान डिस्ट्रीब्यूट किए गए। होता ये है कि और पार्टियां जश्न मनाती हैं, करोड़ों रुपए फूंक देते हैं पार्टी में, मगर आप लोग सेवा कर रहे हैं। आखिर ये समर्थन और ये विचार कहाँ से आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज आप देख सकते हैं दिव्यांग और वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट का, अपने जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी का, हमारे मंच पे उपस्थित हमारी प्रभारी जिले की प्रभारी बहन लता गुप्ता जी का, और अभी जो हमारे बीच में आए और जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे सांसद हर्ष मल्होत्रा जी का, और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का, और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज दिल्ली के अंदर एक 27 साल बाद ऐसी सरकार आई जो सही मायने में जनता की सेवा की सोच थी। आप देखिए, लगातार ये कार्यक्रम हो रहे हैं, हर सभी विधानसभाओं के अंदर हो रहे हैं, और आज 300 लोगों को, आप सोचिए, किसी को व्हील चेयर दी जा रही है, किसी को कानों की मशीन दी जा रही है, किसी को बैग दिया जा रहा है, तो किसी को चश्मे दिए जा रहे हैं। ये सोच एक असली संगठन की, ये सोच एक हिंदुत्व संगठन की है, भारतीय जनता पार्टी की है, जो जनता की सेवा के लिए 24 घंटे 365 दिन तैयार रहते हैं। एक फैसला और आया जो ऐतिहासिक है। अब तक 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजा सकते थे। रेखा गुप्ता जी ने और दिल्ली सरकार ने बोला है कि 12 बजे तक आप साउंड बजा सकते हैं, खासकर रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए। देखिए, आपने आज देखा होगा कि दिल्ली के अंदर मैं शारदा 9 जून चेयरमैन की भूमिका में मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, और मैंने देखा कि जो रामलीला पिछले 10 साल से नहीं हो रही थी, जो रामलीला पिछले 12 साल से नहीं हो रही थी, इस साल वो रामलीला के जो आयोजक हैं वो पुनः आए हैं। उन्होंने पुनः रामलीला करने का एक विश्वास जताया कि क्योंकि इस बार दिल्ली के अंदर के हिंदुत्व सरकार है और पुनः दिल्ली के अंदर रामलीला की संख्या बढ़ी है और जनता के अंदर एक उत्साह है। मैं स्वयं रोज कहीं ना कहीं एक रामलीला में जा रहा हूँ और जो हमारे आयोजक करता है और जनता है वो इतने भावुक है कि इतने भव्य रामलीला इस बार दिल्ली के अंदर हो रही है। मैं अपनी सरकार का, अपनी भारतीय जनता पार्टी का, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम और ऐसे ही जनता की सेवा हमें करते रहना चाहिए। और मुझे सौभाग्य मिला है, पार्टी ने मुझे इस छोटे से कार्यकर्ता को भी अवसर दिया, मैं उसके लिए पार्टी का धन्यवाद।